देखो समीकरण आपको दिया गया है और इसको अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात करना है। देखो अंतःखंड रूपांतरित समीकरण ये होता है x अपॉन ए, है ना। क्या होता है वो x अपॉन ए और y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये आपका समीकरण है। x अक्ष पे कटा अंतःखंड ए, y अक्ष पे कटा अंतःखंड बी और अंतःखंड रूपांतरित समीकरण आपके सामने है। तो दी गई समीकरण को इस रूप में लिखना है। तो देखो दी गई समीकरण ये मानक रूप है। ये क्या है? मानक समीकरण। ये आपका मानक समीकरण दिया गया है और दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया जो समीकरण है वो है आपका 4x - 3y बराबर 6। अब बराबर में आपको 6 की जगह 1 करना है, तो 6 को 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ समीकरण में देखते हैं कि बराबर में 1 है। तो आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर, या लिखो दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर। अब आपने दोनों पक्षों में 6 का भाग देना है, तो देखिएगा मैं 6 का भाग देता हूँ। ये मैंने 6 का भाग दिया, है ना। और ये आपने 6 का, यहाँ पर भी 6/6 से 6 कट गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो 4 है वो 4 है वो 6 से कटेगा। तो देखिएगा किस तरीके से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है ना। तो ये समीकरण हो गया आपका। क्या हो गया? x 2x/3 धन नहीं है माइनस y/2 बराबर में 1। अब यहाँ पर जब आप इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर तो प्लस का है और यहाँ माइनस का है ना। यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है। ऊपर 1 से मगर यहाँ ऊपर 2x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया इसको इस रूप में लिखना है ना। तो इसकी तुलना इससे करना है हमें, है ना। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि इसको इस रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 गुणा में है, ये 2 गुणा में है वो कहाँ जाएगा? 3 के बटे में आ गया, क्योंकि उलट गुणित होगा तो 2 वापिस नीचे का 3/2 है ना, तो उलट गुणित होगा तो 2 वापिस ऊपर चला जाएगा और यहाँ प्लस कर देंगे और ये माइनस का है ना, इसके साथ लगा देंगे -2 बराबर में 1। अब इसकी तुलना इससे करेंगे। ये समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से करने पर समीकरण 1 की तुलना जो है अब हम मानक समीकरण से करते हैं। तो है ना, लिखो यहाँ समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से करने पर क्या देखते हैं हम? a बराबर कितना? 3/2, b बराबर कितना? -2 और यही तो मेरा ना a रेखा द्वारा x अक्ष से कटा, x अक्ष पर कटा अंतःखंड है और b रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड है।